चीन समेत दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत केंद्र ने राज्यों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक बड़ी बैठक करने का फैसला लिया है। बैठक में कोरोना की गाइडलाइन पालन करने को लेकर फिर से यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। खास तौर से हवाई यात्रियों, रेल और बस यात्रियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और कोविड की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया जा सकता है। इस बीच मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायरस के नए वेरिएंट पर नजर रखने के लिए संक्रमित लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने का आग्रह किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस तरह की कवायद से देश में वायरस के नए वेरिएंट का समय पर पता लग सकेगा और जरूरी स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। सीधे रुक लेते हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कोरोना के बढ़ते मामले और केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड पर। बिल्कुल, और इसको लेकर के आज एक बैठक भी बुलाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं, उनके तत्वाधान में बैठक होगी और जो स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और क्योंकि अगर मौजूदा भारत के हालात देखें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। भारत में केसेस लगातार गिर रहे हैं, जहां जापान और चाइना में लगातार बढ़ रहे हैं तो भारत में गिर रहे हैं। अब लेकिन विजिलेंट रहने की सलाह दी गई है। कल जो एक लेटर सभी राज्यों को जारी किया गया है, ये कहा गया है कि ढिलाई ना बरती जाए। अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन किया जाए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। वहीं वैक्सीनेशन लगभग हर व्यक्ति की हो चुकी है और बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए। क्योंकि इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चाइना जो है बिल्कुल भारत से सटा हुआ है। पहले भी चीन से शुरुआत हुई थी, पूरे दुनिया में कोरोना फैला, तो ऐसे में दोबारा वहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है तो वो भारत में असर उसका ना पड़े, इसको लेकर के रणनीति भी बनाई जा रही है और सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में चूंकि सब लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं तो इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग बन चुकी है, तो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी विजिलेंट रहना जरूरी है। स्वरूप जो है वायरस अपना बार बार बदल रहा है और कोई ऐसा वेरिएंट इसमें बन गया जिसपे वैक्सीनेशन असर ना करे तो कहीं ना कहीं एक खतरनाक साबित हो सकता है। आज एक बैठक भी बुलाई गई है और उसमें चर्चा भी की जाएगी कि आगे क्या कदम उठाने हैं और फिलहाल इस पर स्थिति क्या है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संवाददाता नितिन धीमान विस्तार से जानकारी दे रहे थे। हालांकि भारत में केस की संख्या लगातार घट रही है, गिर रही है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई है। चलिए, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका एमएच1 प्राइम में। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि अन्य देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में हालांकि संख्या अभी कम है, लेकिन बावजूद इसके चिंता अभी लाजमी है। आप देखिए, आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। फिलहाल जिस तरह से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, तीनों बूस्टर डोज भी ले लिए गए, लेकिन अभी और कितनी सावधानी की जरूरत है, कैसे देख रहे हैं आप? डॉक्टर वत्स, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल आपको जानकारी दें कि चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार फिलहाल अलर्ट मोड पर है और इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, हाई लेवल ये मीटिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं।